तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिज़ाइनिंग इफेक्टिव नेविगेशन, यानी किस तरह से हम नेविगेशन को अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होगा। क्योंकि हम किसी भी वेब पेज को बनाते हैं तो उसमें जो नेविगेशन बार होता है उसका डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो वेबसाइट को इंटरेस्टिंग बनाता है और साथ ही साथ इंटरेक्टिव बनाता है कि जो यूज़र हैं वो उस वेबसाइट पे आए तो उनको एक अच्छा जो बेनिफिट है वो मिले। ओके, इससे पूर्व इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला फ्रेंड पॉइंट कह रहा है कि नेविगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। यानी एक प्रकार का जो नेविगेशन है प्रोसेस है जो क्या करता है, एक मूवमेंट देता है एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि नेविगेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग साइट विजिटर टू व्यू मोर देन जस्ट द होम पेज ऑफ द वेबसाइट। यानी ये बिल्कुल होम पेज के जैसा ही होता है किसी वेबसाइट के अंदर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ़ नेविगेशन चॉइस आर अनक्लियर, यानी अगर मान लीजिए कि जो नेविगेशन चॉइस है वो आपका अनक्लियर है, यानी क्लियर नहीं है, देन द विजिटर विल नो टेक मैक्सिमम एडवांटेज टू द साइट। तो जो आपके यूज़र हैं वो ज़्यादातर टाइम जो है वो आपके वेबसाइट पे, आपके जो साइट है उस पर स्पेंड नहीं करेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि वेबसाइट नेविगेशन इज द इम्पॉर्टेंट टू द सक्सेस ऑफ योर वेबसाइट विजिटर एक्सपीरियंस टू योर वेबसाइट। यानी जो वेबसाइट नेविगेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट को सक्सेसफुल बनाने में, उसको इंटरेस्टेड बनाने में। अब हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ नेविगेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे पहला आपका है ग्लोबल नेविगेशन जो अक्रॉस द वेबसाइट होता है, और दूसरा होता है आपका लोकल नेविगेशन जो कि फॉर अ सब सेलेक्शन ऑफ द वेबसाइट, कुछ खास सेलेक्शन के लिए वो होता है। तो पहला आपका ग्लोबल है, इसमें कह रहा है कि इट शोज द टॉप लेवल सेक्शंस पेजेस ऑफ द वेबसाइट। यानी ये हमेशा टॉप लेवल जो आपके वेबसाइट का टॉप सेक्शन होता है उसमें डिफाइन किया जाता है। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ अवेलेबल ऑन ईच पेज एंड जस्ट लिस्ट द मेन कंटेंट सेक्शन पेज ऑफ द वेबसाइट। यानी ये अवेलेबल होता है प्रत्येक पेज में, जो लिस्ट होता है मेन कंटेंट का उसके सेक्शन के अंदर ये क्या होता है, डिफाइन होता है। अगला पॉइंट है लोकल वेबसाइट नेविगेशन। तो इसमें कह रहा है कि लोकल नेविगेशन वुड द लिंक विद द टेक्स्ट ऑफ योर वेबसाइट लिंकिंग टू द अदर पेज विद इन द वेबसाइट। यानी ये क्या करता है, एक पेज को दूसरे पेज के द्वारा लिंक करने का काम करता है। उसके बाद कुछ पॉइंट आपको मिल जाएंगे कि नेविगेशन लिंक आर आइदर टेक्स्ट बेस इज यूज्ड एज अ लिंक और द ग्राफिकल, जिसमें आपका इमेज, आइकॉन, लोगो, ये सारी चीज़ें आएंगी। ओके, उसके बाद आपका है डिजाइनिंग इफेक्टिव नेविगेशन बेस्ट प्रैक्टिस। यानी किस तरह से हम इफेक्टिव नेविगेशन को बनाएंगे, क्या उसका प्रैक्टिस रहता है। तो इसमें सबसे पहला है कि इट शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द वेबसाइट। यानी द वेबसाइट विजिटर्स विल लर्न थ्रू द रिपीटेशन हाउ टू गेट अराउंड द वेबसाइट। यानी उनको क्या करना, एक अच्छी तरीके से उनको एक एक्सपीरियंस लेना और उसको बार बार रिपीट करना किसी भी प्रोसेस को, तभी वो चीज़ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगला आपका है द मेन नेविगेशन लिंक कीप टुगेदर। तो इसमें कह रहा है कि दिस मेक इट ईजियर फॉर द विजिटर टू गेट टू द मेन एरिया ऑफ द वेबसाइट। यानी जो आपका वेबसाइट का मेन एरिया होता है उसमें जो विजिटर होता है उसको मतलब काफ़ी आसानी प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ को सर्च करने में, उसको देखने में। अगला आपका है रिड्यूस द क्लटर बाई ग्रुपिंग लिंक इनटू सेक्शन। तो इसमें कह रहा है कि इफ़ द लिस्ट ऑफ वेबसाइट नेविगेशन लिंक आर ग्रुप्ड इनटू द सेलेक्शन एंड ईच सेलेक्शन हैव ओनली 5 to 7 लिंक, इट विल मेक इट ईजियर टू रीड द नेविगेशन सेलेक्शन। यानी ये काफ़ी ईजी होता है उसको पढ़ने में, जानने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी के साथ हमने अपने यूनिट नंबर 1 को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। पूरा वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा और जल्दी हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।